Good morning, students. Yesterday, in my previous video, I have taught you present conditional sentence. Today, I will teach you past conditional sentence. इसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हेड प्लस नाउन, इसमें भी कोई टेंस मैन वर्ब का यूज नहीं होगा। इसमें वॉज वर्ब और हेड लगेगा, जहां पर प्रेजेंट में एज एम आर और हैव हैज लग रहा था। यहाँ वॉज और वर्ब का यूज किसी भी चीज की आइडेंटिटी और प्रोफेशन बताने के लिए होगा। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, प्रोफेशन मीन्स पेशा। पहले आइडेंटिटी के एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई वॉज योर स्टूडेंट, मैं तुम्हारा छात्र था, मतलब जब पढ़ता था। दे वर बेस्ट फ्रेंड, वे अच्छे दोस्त थे। ही वॉज माई क्लासमेट, वह मेरे साथ पढ़ने वाला था, क्लासमेट था। इट वॉज फोर्ट, यह किला था, मतलब ढह गया, अब नहीं है। ठीक है। और अब हम आते हैं प्रोफेशन पर। तो आई वॉज अ क्लर्क, मैं लिपिक था या बाबू था। ही वॉज पोस्टमैन, वह पोस्टमैन था, डाकिया था। दे वर मर्चेंट्स, वे सौदागर थे या छोटे व्यापारी थे। सी वॉज अ नर्स, वह नर्स थी। यू वर टीचर, तुम शिक्षक थे। तो इसी तरह हम पहचान और प्रोफेशन में दे सकते हैं। जो चीज प्रेजेंट में पहचान हम एजेमार से देते थे, वो पास्ट में वॉजवर से देंगे। और जो प्रोफेशन हम प्रेजेंट में एजेमार से करते थे, वो पास्ट में वॉज और वर्ब से देंगे। अब इसके बाद है हेड। तो हेड का प्रयोग किसी भी चीज को अपने पास बताने के लिए होता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनके लिए। जैसे हमने कह दिया आई हैड 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए थे। इसी तरह हमने बोल दिया ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। They had my book, उनके पास मेरी पुस्तक थी। इसी तरह हमने बोल दिया she had a beautiful car, उसके पास एक सुंदर कार थी। हमने बोल दिया we had a plan, हमारे पास एक योजना थी। ये भी हो सकता है। जैसे हमने कहा you had a problem, तुम्हें एक समस्या थी। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ थिंग्स में ही रखें, प्लान, समस्या, कोई भी। जैसे हमने बोल दिया आई हैव अ ब्यूटीफुल आइडिया, तो आई हैड अ ब्यूटीफुल आइडिया, मेरे पास एक सुंदर विचार था। ठीक है। तो इस तरह से ये थिंग्स में दे दिया, इसमें थिंग्स को पास में बताएंगे। अब अगर हमें पर्सन में बताना है तो पर्सन का यूज कर सकते हैं हम। पर्सन को भी बता सकते हैं इनसे, पास्ट में पास्ट जो थे। जिस तरह से हमने कहा कि आई हैड अ ड्राइवर, मतलब मेरे पास एक ड्राइवर था, चालक था, हम रखे हुए थे। इसी तरह हमने बोल दिया यू हैड अ सर्वेंट, तुम्हारे पास एक नौकर था। एक आई हैड मैनी स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत से छात्र थे, मतलब जिनको हम पढ़ाते थे। और पढ़ाते हैं बोलेंगे तो आई हैव बोलेंगे। इसी तरह हमने कह दिया मोहन हैड मैनी एम्प्लॉई इन बिजनेस, मतलब व्यापार में मोहन के पास बहुत से कर्मचारी थे। तो ये भी थिंग्स को ही बताएंगे। जैसे हमने बोल दिया यू हैड अ सन, तुम्हारा एक लड़का था। है बोलेंगे तो भी है, था मतलब वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमेशा पर्सन को बता रहे हैं। इससे पहले हमने क्या बताया था, थिंग्स को बताया था। जैसे हमने बोल दिया he had many friends, मतलब उसके बहुत से दोस्त थे। तो जब वो पढ़ता था या जब काम करता था, अब उसके कांटेक्ट नहीं है, वो नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया आई हैड मैनी वर्कर्स, मेरे पास बहुत से काम करने वाले थे जब हम काम करते थे। इसी तरह से हमने कह दिया कि मान लो हमने बोला कि बिजनेसमैन हैड मैनी लेबर्स, तो व्यापारी के पास बहुत से लेबर थे। तो ये भी पर्सन में ही आएगा। और थिंग्स में बताते हैं तब भी हेड का प्रयोग करते हैं। तो ये किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को इंडिकेट करता है। अब प्रेजेंट का कलम ने बताया था, एक बार फिर से फोकस कर दे रहे, तो उसमें क्या आता है, एजेमार और हैव हैज आता है, और पास्ट में आता है वाजवर और हैड। ये दोनों प्रेजेंट और पास्ट कंडीशनल जो सेंटेंस हैं, ये टेंस से अलग है। जो टेंस हमारे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो 12 अलग होती हैं। ये दो टेंस अलग होती हैं। इनसे भी हमें सिंपल सेंटेंस बनाना और इनका यूज करना आता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।